बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचे पूरी तरह से सूख गए थे। बड़ा से बड़ा पेड़ भी सूख चला था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। तालाब, नदी और कुएं सूख चले थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे घूम रहे थे। उनके घर के पीछे एक बगीचा भी था। अब वह बगीचा सूखता जा रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। तेनालीराम ने उस कुएं में देखा। उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। एक दो नहीं बल्कि 10-10 लोग भी पानी निकालने में अपनी हिम्मत छोड़ दें। तेनालीराम अभी सोच ही रहे थे कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए ताकि यह फिर से हरा भरा हो सके। तभी उनकी नज़र 4 व्यक्तियों पर गई। वह चारों व्यक्ति तेनालीराम के घर की ओर इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर न लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर हैं। तेनालीराम के दिमाग में एक योजना आई। तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अपना वह बक्सा इस कुएं में डाल देना चाहिए, जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और अशरफियां रखी हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज को इस कुएं में रख रखा है। तेनालीराम का बेटा जोर से कहता है, आप जैसा कहें। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं। वह बक्सा काफी भारी होता है। वह दोनों इस बक्से को कुएं में डाल देते हैं। कुएं में बक्सा गिरने की आवाज को वह चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चोरों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बात भी सुन ली थी। अब वह सभी चोर बहुत ज्यादा खुश हुए। उसके बाद वह वहां से चले गए। रात हो जाती है और रात होते ही वह चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं। वह कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत मेहनत के साथ उस कुएं के पानी को निकालते हैं। वह सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहते हैं। अब सुबह होने को होती है तो तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। जब कुएं में से बक्सा निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो वह चकित रह जाते हैं। उस बक्से में सोने और अशरफियां के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बक्सा सिर्फ पत्थर से भरा हुआ होता है। वह चोर समझ जाते हैं कि यह सब तेनालीराम की बुद्धि है। अब वह अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग जाते हैं। सुबह होती है और तेनालीराम अपने बगीचे में आते हैं तो उन्हें अपने बगीचे में चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। वह बहुत खुश होते हैं कि उनकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताई तो वह बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को यह मालूम नहीं था कि वह तेनालीराम के घर में आए हैं।